काफी इजी ही है ये, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है बोलो, लास्ट लेक्चर में कोई डाउट? समर्थ एक्सप्लेन करोगे एक बार जनरल टर्म? यस सर। हाँ बोलो। जनरल टर्म होता है n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा और z टू द पावर डेल्टा। बेसिकली फर्स्ट नंबर टू द पावर अल्फा, सेकंड नंबर टू द पावर बीटा एंड थर्ड नंबर टू द पावर गामा। डेल्टा बोलना चाहो तो डेल्टा। जैसे क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो ये बाइनोमियल नहीं है बिकॉज ऑफ थ्री टर्म्स, दिस इज एक्चुअली ट्राइनोमियल और वी कैन से मल्टीनोमियल। आप इसका लिखोगे जनरल टर्म 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा इन सबके फैक्टोरियल्स। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 2x टू द पावर अल्फा, सेकंड नंबर इज y टू द पावर बीटा एंड थर्ड नंबर इज माइनस 3z। टू द पावर गामा और डेल्टा, जो भी तुम यूज करना चाहो। लेट्स से डेल्टा माइनस 3 टू द पावर डेल्टा और z टू द पावर डेल्टा। Now we want this, so clearly alpha is equal to 4, beta is equal to 1 and delta is equal to 5 ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे। एक पॉइंट और, लाइक अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, दिस शुड बी इक्वल टू 10। 10। करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो क्वेश्चन है दिस। हा त्यांना सांगितलं SMS पाठवलाय म्हणून, काय त्यांचा अजून फोन नाही आला, काय परत आलाय नाही आलाय असं. लाइक क्वेश्चन है दिस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टू द पावर 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बोलो? और 9c3 विश्वराज तुम बोलो। n+3c3। लाइक पैटर्न क्या होता है, जैसे सपोज करो जस्ट यहाँ पे टू पीपल है x प्लस वाई टू द पावर n। लेट से वन केस और यहाँ पे है अभी थ्री पीपल एक्स वाई जेड, लेट से फोर पीपल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और लेट से फाइव पीपल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक ले लेते हैं कोई भी यू ले लेते हैं टू द पावर एन। विश्वराज, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 एन प्लस वन सी वन, दिस में नंबर ऑफ टर्म्स n+2c2 एन प्लस सी टू, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n+3c3 एन प्लस थ्री सी थ्री। करेक्ट है। अनुष्का तुम बोलो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n+4c4। हाँ n प्लस फोर सी फोर। बेसिकली जितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं, लाइक यहाँ पे है टू ब्रदर्स, यहाँ पे है थ्री ब्रदर्स, यहाँ पे है फोर ब्रदर्स, और यहाँ पे है फाइव। सो आपको माइनस वन, यानी फाइव माइनस वन इज फोर यहाँ पे, और दिस प्लेस यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है फोर माइनस वन यानी कि थ्री थ्री। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है थ्री माइनस वन यानी कि टू टू। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है टू, सो माइनस वन यानी कि वन और वन। अब बाद में जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है फोर, तो ऐड करोगे यानी सिक्स प्लस थ्री सी थ्री, आंसर इज 9c3। और ये तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, और हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इज 987 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, और फिर करोगे इसको कैंसिलेशन तो 3 2 3 3 2 4 3 इंटू 4 इंटू 7, फाइनल आंसर इज 84। करेक्ट है। क्वेश्चन होता है लाइक दिस, 2x प्लस 3y माइनस 4z पावर लेट्स से 10। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 12c2 n प्लस 2c2 यानी 12c2, टेल 2 आंसर होता है हेडेड माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 12 11 अपॉन 2, फाइनल आंसर इज 66। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अभी समरजीत तुम बताओ, इन दिस क्वेश्चन 2 प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर टू द पावर 10, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स
Answer will be same as 66 or something else. Different. Something else. Front. डिफरेंट आंसर आना चाहिए. एक्चुअली यहाँ पे आप 66 आंसर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x, y और z ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन दिस x, दिस इज आल्सो x, और ये तो कांस्टेंट है. Constant. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 21. हर्षदा तुम बोलो. Anyone who can explain how many terms will be there in this expansion? Sir, x naught to x power 20. तो इसमें बेसिकली आप x के पावर्स 21 ऑब्जर्व term. करते हो. हाँ, लाइक मिनिमम पावर विल बी x to the power 0 and maximum is x to the power 20. 20. x to the power 0 यानी कि कांस्टेंट, फिर x, x square, x cube, x to the power 4, और मैक्सिमम है यहाँ पे x to the power 20. सो 0 1 2 3 4 ये सब हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं ना, अप टू 20. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 21. 21 टर्म्स यहाँ पे. ओके, ठीक है, तो यही हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टडी किया था. बाकी कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक समेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ओनली इवन पावर्स ऑफ x या फिर जस्ट ऑड पावर्स ऑफ x. तो बेसिकली इस एक्सपेंशन के अंदर आप एक बार पुट करते हो x इज इक्वल टू 1, एक बार हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, फिर इन दोनों को ऑब्जर्व करके प्लस या फिर माइनस. जैसे आपको a0 a2 a4 यानी कि जस्ट इवन एलिमेंट्स चाहिए, तो आप इन दोनों को करोगे ऐड. सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7, देन फर्स्ट इक्वेशन माइनस Second. सेकेंड इक्वेशन अपॉन 2. करेक्ट है, तो फिर यहाँ पे आंसर आता है 4 टू द पावर 6 माइनस 6 टू द पावर 6 अपॉन 2. लाइक क्वेश्चन है दिस a1 माइनस 2a2 प्लस 3a3 माइनस 4a4 अप टू माइनस 12 a टू द पावर 12. अच्छा, एक पॉइंट और, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज यूज नहीं होंगे यार, है ना. तो फॉर दिस क्वेश्चन क्या करना चाहिए बोलो? a1 2a2 3a3 4a4. Differential. करेक्ट है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स. सो 6 आगे, 6 minus 1 5, फिर इनसाइड पोर्शन का डिफरेंशिएशन लाइक दिस, माइनस x का -1 एंड 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x. राइट साइड भी डिफरेंशिएट करोगे, a नॉट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, a1x लाइक 5x, डिफरेंशिएशन 5, यहाँ पे a1, दिस का डिफरेंशिएशन 2a2x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 3a3x स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 4a4x टू द पावर 3 -1 करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 12a12x टू द पावर 12 -1 यानी 11, और फिर उसमें x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे फॉर दिस एक्सप्रेशन? -1. वो ऑब्जर्व करके आपको पुट करना होता है. सपोज करो सारे साइन है प्लस, तो फिर आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 1. अभी है प्लस माइनस, तो क्लियरली एंड ऑब्वियसली x इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 यानी 2 + 1 3 + 3 यानी कि 6 टू द पावर 5, और x इज इक्वल टू है -1 -6 -1 यानी कि -7. फाइनल आंसर इज -7 टाइम्स 6 टू द पावर 6. करेक्ट है. ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन भी किया था, a0 + a1x + a2x स्क्वायर + a3x³ + a12x टू द पावर 12. सपोज करो क्वेश्चन रहा होता दिस, a0 + 2a1 + 4a2 + 8a3 एंड लास्ट में 2 टू द पावर 12 812, देन x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 2. अभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन इज a0 2 टू द पावर 12, a1 2 टू द पावर 11 और लास्ट में केवल a12. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए हम लोगों को? 1/2. हाँ, उसके पहले जैसे क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है x² + bx + c जो कांस्टेंट टर्म है उसको सेम बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म को सेम क्रिएट करोगे. एंड फॉर दिस वी हैव टू टेक कॉमन 2 टू द पावर, ये जो नंबर है 2 टू द पावर 12, रिमेनिंग एक्सप्रेशन है दिस, और यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू हाफ दोनों साइड.
इजीली क्वेश्चन सॉल्व, करेक्ट है। ओके अब आते हैं चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन पे, एंड दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये समझने का ट्राई करना, काफी इजी है, मल्टीनोमियल जैसे ये भी इजी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लाइक दिस, 1 + x to the power n, and here n either negative -1 -2 -3, कोई भी नेगेटिव नंबर, या फिर फ्रैक्शनल, जैसे 1 + x to the power 3/2। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, इसको आप नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके में लाइक सपोज करो n है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लाइक दिस, nc0 + nc1 x plus nc2 x square nc3 x cube, and last term is ncn x to the power n। यहाँ पे n नेगेटिव या फ्रैक्शनल जैसा कुछ यूज होगा क्या? बोलो, पॉसिबल नहीं है, वरना बाइनोमियल कोफिशिएंट को प्रॉब्लम आएगा। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट इज डिफाइंड ओनली फॉर ये जो हेड और टेल है, दैट शुड बी होल नंबर। हाँ, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आप n नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल तो डेफिनेटली यूज नहीं करोगे। ओके तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन वेयर दिस नंबर x कैन बी एनीथिंग, दिस नंबर आइदर नेगेटिव और फ्रैक्शनल। इसका एक्सपेंशन एक्चुअल में हम लोग को लर्न करके रखना पड़ता है ना, और इसका एक्सपेंशन है दिस 1 + nx, 1 + nx plus nn - 1 x square upon 2 factorial plus nn - 1 n - 2 x cube upon 3 factorial plus nn - 1 n - 2 n - 3 x to the power 4 upon 4 factorial and so on। और इसमें होते हैं कितने टर्म्स? इनफिनिट टर्म्स। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्या? देखो ऑब्जर्वेशन ये है, जितने फैक्टर्स है ना यहाँ पे उतना ही फैक्टोरियल है और x टू द पावर भी उतना ही है। सो बेसिकली ये एक्सपेंशन आपको लर्न करना ही नहीं पड़ता कभी। लाइक यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टोरियल, 3 पावर। यहाँ पे 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टोरियल एंड पावर भी 4। बस स्टार्टिंग का ये 1 माइंड में रखना जस्ट। ओके यहाँ पे 1 फैक्टर जस्ट n अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और x टू द पावर भी कितना है? 1। तो बेसिकली आपको जस्ट ये 2 टर्म्स माइंड में रखना है, जस्ट 1 + nx, बाकी अपने आप से बन जाता है n फिर n - 1, 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टोरियल और पावर भी 2, देन n n - 1 n - 2, 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टोरियल, 3 पावर, n n - 1 n - 2 n - 3, 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टोरियल, 4 पावर। ओके अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? 1। दिस प्लस और माइनस एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। लाइक सपोज करो ये होता 1 - 3x, तो जितना भी आपको x दिख रहा है सबके प्लेस पे क्या यूज करोगे? -3x। हाँ, सो ओनली कंडीशन इज दिस नंबर शुड बी, मतलब पहले वाला नंबर 1 होना चाहिए। जैसे कई बार क्या फर्स्ट नंबर 1 नहीं होता है, लाइक ऐसा कुछ होता है 8 + x टू द पावर लेट्स से है दिस -1/3। तो यहाँ पे तो 1 ही, क्या करना चाहिए बोलो? वन प्लस
और One. 1 उसको नहीं है तो print कोई करें। दिक्कत नहीं है, 1 क्रिएट करोगे और 4 1 क्रिएटिंग, ये 8 कॉमन लो बाहर, तो बाहर आएगा 8 टू द पावर माइनस 1/3 एंड विच इज 1/, 2. रिमेनिंग है 1 प्लस एक्स अपॉन 8 8. टू द पावर 1/3 माइनस minus 1/3, एन यूज करोगे माइनस 1/3 और एक्स यूज करोगे एक्स अपॉन, हाँ ओके वो देखते हैं। एक पॉइंट और, क्योंकि यहाँ पे है इनफाइनाइट टर्म्स लाइक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हालांकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं लेकिन कंपेयर कर सकते हैं इसको। एंड इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एसेंशियल कंडीशन ये होता है कि मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1. 1, वरना वो टर्म्स कंटिन्यूअसली होंगे इंक्रीज, काफी सारे टर्म्स के बाद में मिलेगा आपको इन्फिनिटी, और वो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब वो सीरीज डाइवर्ज हो जाती है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ आर को लेस देन 1 बना के रखते हैं। लेस देन 1 का मतलब हो गया 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग में क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग के ऊपर आप जितना पावर इंक्रीज करते हो इसका वैल्यू क्या होता है, decrease Decrease. डिक्रीज। अभी क्या है ना, सपोज करो कोई एक जार है या फिर कोई एक जगह है, तो वहां पे ड्रॉप ड्रॉप करोगे तो ये सफिशिएंट टाइम लेगा फिल करने में और इजीली फिल भी हो जाएगा। पता लगा पूरा तो ऐसे बकेट्स भर भर के डाल रहे हो तो फिर वो ठीक नहीं रहता है ना। तो सेम वही पॉइंट है, मतलब ड्रॉप ड्रॉप यूज करोगे तो फाइनल आंसर एक सिग्निफिकेंट नंबर आने वाला है, एक फाइनाइट आंसर आने वाला है। तो ये कुछ ड्रॉप जैसा ही हो गया है ना। तो यहाँ पे भी एसेंशियल कंडीशन इज मॉडुलस ऑफ एक्स शुड बी Less than 1. लेस देन 1। ओके, यहां तक कोई डाउट है? अभी इसका देखो प्रूफ क्या है ना, इसका प्रूफ काफी सिंपल ही है एक्चुअल में। आप स्टार्टिंग कंसीडर करते हो ये वेयर एन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अगेन पहले जैसा ही होल नंबर, NC0 कितना होता है 1, टेल 1 आंसर n, टेल 2 आंसर हेडेड माइनस 1/2, NC3 n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 factor. 3 factorial, n factorial is n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial cancel। Cancel. ओके, और ये है x क्यूब, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये डिफाइंड है फॉर होल नंबर्स। फॉर दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और इसको फर्स्ट स्टेप बना देते हैं। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो ऊपर लिखा हुआ है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल x क्यूब। तो बेसिकली जो लाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो लाइन हटा करके आपने उसका रिजल्ट यूज किया है। डन। लाइक एक्सपेंड करना है दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे होता है एक्चुअल में ना, 1/1 माइनस एक्स, फिर आप इसको ऊपर लेके आते हो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 और इसको करना है एक्सपेंड। ये ऑलरेडी गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1. 1। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, मॉडुलस एक्स से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे जो भी है ना उससे मतलब होता है। लाइक सपोज करो एक क्वेश्चन होता है दिस 1 + 3x/2, सो 3x/2 का मॉडुलस शुड बी लेस देन 1, 1. यानी मॉडुलस ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 2/, 3. यानी x बिलोंग्स टू, -2/2 Minus infinity to 2/3. यार ऐसे नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी नहीं आता है, लेस देन में बताया था ना कल, इनसाइड पोर्शन आता है -2/3 टू 2/3 Plus 2/3. हाँ ऐसे। अभी क्वेश्चन है दिस 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, दिस एक्सपेंशन यूज करो, इसके 4 टर्म्स बताओ क्या आने वाले हैं।
जस्ट 4 टर्म्स या 5 टर्म्स बता दो काफी है। So starting with 1 plus nx, n is -1 और x के प्लेस पे क्या यूज करना है, माइनस माइनस है, तो 1 प्लस nx यानी 1 माइनस x और प्लस x plus x प्लस x प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर यानी माइनस x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 3 x क्यूब यानी माइनस x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर आएगा दिस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 x टू द पावर कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 4 यानी कि x टू द पावर 4 यानी माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 plus x square plus x cube करेक्ट है, 1 प्लस x प्लस plus x स्क्वायर प्लस x क्यूब और प्लस x टू द पावर 4 एंड सो ऑन, एंड ये होता है 1 माइनस x टू द पावर -1 के इक्वल। ये एक्सपेंशन हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, काफी जगह पे यूज होता है। ओके एक एक्सपेंशन दिस भी 1 प्लस x टू द पावर -1, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे x के प्लेस पे आप x ही यूज करने वाले हो, जैसे यहाँ पे माइनस x यूज कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट प्लस x, तो 1 प्लस nx दिस विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, फिर आप यूज करोगे दिस, ये पॉजिटिव मिलने वाला है, फिर यूज करोगे दिस, यहाँ पे प्लस आएगा Negative. बिकॉज ऑफ 3 नेगेटिव्स नेगेटिव, तो बेसिकली सेम एक्सपेंशन है, बस साइन क्या आने वाला है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये होता है दिस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 सो। अच्छा एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी। एक चीज और, तुम इसको जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक s इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, ये है इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो है यहाँ पे x x और टर्म्स को लिखोगे थोड़ा शिफ्ट करके, लाइक यहाँ पे x दिस एक्स स्क्वायर दिस एक्स क्यूब दिस एक्स टू द पावर 4, अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल, ये भी कैंसिल, इन्फिनिटी टर्म्स हैं, लास्ट टर्म मैटर नहीं करता, फिक्स टर्म्स होते तो लास्ट टर्म मैटर करता है, और वो जो लास्ट टर्म होता है वो जनरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं होता। अभी यहाँ पे जस्ट क्या रिमेनिंग है बोलो, 1 1 s माइनस एस एक्स, s कॉमन 1 माइनस एक्स, यानी s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस आल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 -1, ये वही लिखा हुआ है, क्लियर? सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, डायरेक्ट कैसे? वो ऑलरेडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, तो 1/1 माइनस आर। हाँ 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 बिल्कुल 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 करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, a अपन 1 माइनस आर, तो ये 1 अपन 1 माइनस एक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए ना। ओके नेक्स्ट दिस एक्सपेंड करो 1 माइनस एक्स टू द पावर -2, ये एजीपी आएगा एक्चुअली में, ये एक्सपेंड करो
Okay, so answer is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x plus cube. 4x cube, plus 5x to the power 4, and so on. ठीक है, 1 plus 2x क्यूब, यहाँ पे 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस, नेगेटिव 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 क्यूब, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 कैंसिल, रिमेनिंग है 4x क्यूब. सो 1 plus 2x plus 3x square plus 4x क्यूब plus 5x to the power 4, ये भी काफी सिंपल पैटर्न ही है. जैसे x स्क्वायर है तो 3, x क्यूब है तो 4, x to the power 4 है तो 5, x to the power 1 है तो 2, यहाँ पे x to the power 0 और इसके साथ में है क्या 1, 1. ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट हमें लर्न होना चाहिए. 1 plus x to the power minus 2 और 1 minus x to the power minus 2. ये होता है 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on. देखो होता क्या है ना, जैसे ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस वाले में सारे प्लस ही आते हैं. यहाँ पे भी माइनस है, ऑल कोफिशिएंट्स या ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. टर्म्स नहीं बोलना चाहिए क्योंकि टर्म तो x पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट बोलना चाहिए. सो ऑल कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव. यहाँ पे प्लस है, ये आता है प्लस माइनस. plus So 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus 5x to the power 4 and so on. इन दोनों के अंदर infinity terms modulus of x should be less than 1. ठीक है, इसमें कोई डाउट है बोलो. नेक्स्ट एग्जांपल, 5 plus 4x to the power minus 1 upon 2 determine condition on x so that this expansion is defined for increasing powers of x. This question try करो. Starting step, 5 common. 5 common, so external part is this 5 to the power minus half, remaining है this. कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना. नेक्स्ट बोलो. एक्सपेंशन लिखेंगे. एक्सपेंशन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट कंडीशन के लिए बोला है. सो कंडीशन इज मॉडुलस ऑफ x. x का मतलब ये होता है दिस नंबर शुड बी लेस देन 1. 1, यानी मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5/4. सो x बिलोंग्स टू minus Minus 5 minus 5/4 to 5/4. -5/4 to +5/4. करेक्ट है. क्वेश्चन ये रहा होता एंड फाइंड आउट फोर्थ टर्म. ऐसा नहीं होता यार, फोर्थ टर्म के लिए r इज इक्वल टू 3 है ना. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वो नहीं है जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे.
सो अभी फाइंड करना है फोर्थ टर्म. सो फोर्थ टर्म शुड बी n, वन फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है. थर्ड टर्म में आएंगे टू फैक्टर्स. फोर्थ टर्म में 3 factor. n, n-1, n-2, थ्री फैक्टर्स, 3 फैक्टोरियल. ये जो सेकेंड नंबर होता है इसके ऊपर भी पावर Cube. 3 जितने फैक्टर्स होते हैं ना उतनी पावर आती है. दिस इज फर्स्ट टर्म, 0 फैक्टर्स. सेकेंड टर्म 1 फैक्टर, जस्ट n. थर्ड टर्म 2 फैक्टर्स. फोर्थ टर्म 3 फैक्टर्स. फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स. 4 factor. जितने फैक्टर्स उतना फैक्टोरियल उतनी पावर. काफी सिंपल पैटर्न है ना. ओके, एंड n इज minus half. सो माइनस हाफ n -1 -3/2, फिर -1 -5/2, 3 फैक्टोरियल इज 6 और 4x/5 का होल क्यूब, और एक्स्ट्रा ये आना चाहिए 5 टू द पावर -1/2. ये टोटल है क्या, फोर्थ टर्म. सिंप्लीफाई नहीं करना है ना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है किस फॉर्म में आंसर है. तो ये इसका फोर्थ टर्म है. ओके. अच्छा, एक पॉइंट और. सपोज करो इसका जनरल टर्म क्रिएट करने का ट्राई करते हैं. TR यानी आरथ टर्म. तो आरथ टर्म के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स R minus 1. R -1 फैक्टर्स. थर्ड टर्म 2 फैक्टर्स. फोर्थ टर्म 3 फैक्टर्स. फिफ्थ टर्म 4 फैक्टर्स. आरथ टर्म R+1th भी डिफाइन कर सकते हो चाहते हो तो. R+1th कर लेते हैं. R+1th टर्म, अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स R. R फैक्टर. करेक्ट है. स्टार्टिंग विद n, n-1, n-2. क्या लगता है यहाँ पे क्या आना चाहिए लास्ट? सच दैट ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए यार. n माइनस कितना, ये कंफर्म है r फैक्टर्स है, डिवाइड में r फैक्टोरियल और x टू द पावर भी N minus R plus R. 1. ये फर्स्ट फैक्टर है n माइनस 0. सेकेंड फैक्टर n माइनस 1, थर्ड फैक्टर n माइनस 2, आरथ फैक्टर n माइनस n minus r. R plus 1, n माइनस r -1. ब्रैकेट ओपन करते हो तो n माइनस r प्लस. 1. 1. ब्रैकेट ओपन वगैरह करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जस्ट वो लर्न नहीं करना हम लोग को, ये बस समझना है कंसेप्ट इसका. ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. 1 minus 2x to the power 3/2. एक तो ये करते हैं, फाइंड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ टर्म. सिंप्लीफाई नहीं करना है, जस्ट फैक्टर्स लिख के रखो काफी है. सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5.
अभी इस लेक्चर के बाद आप फुल शीट कंप्लीट कर सकते हो बाइनोमियल का, है ना। सेक्शन ए बी सी डी जितने भी सेक्शंस वगैरह है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। So 1 minus 2x to the power 3 by 2, find out fourth term. So answer of first question, fourth term, number of factors 3, starting with n, then minus 1, then फिर minus 1, then फिर minus 1, sorry 3 factors हैं यहाँ, तो 3 factors divide में 3 factorial, second number to the power भी 3. Second, अच्छा finally this negative or positive? Positive. Second question is coefficient of x to the power 5, यानी x to the power 5 आना चाहिए यहाँ पे, तो x to the power 5 के लिए फैक्टोरियल कितना आएगा बोलो? 5 फैक्टोरियल और ऊपर फैक्टर्स भी 5 फैक्टर्स, करेक्ट है। सब कुछ इंटर रिलेटेड है, जितना फैक्टोरियल होता है उतना ही यहाँ पे और उतना ही नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक पॉइंट और, सपोज करो क्वेश्चन रहा होता लाइक दिस 1 minus 2x square और ये रहा होता कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6, तो ये थोड़ा समझना, x to the power 6 के लिए बेसिकली x स्क्वायर के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई किया है आपने? 3। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में 2x स्क्वायर वाले में x to the power 6 के लिए 6 फैक्टोरियल आएगा, वहां पे x to the power 6 के लिए भी सेम कितना? 3 फैक्टर। तो ऐसा चीजों को लर्न मत करना है ना, थोड़ा समझना चाहिए। So coefficient of x to the power 5. Five factorial, 5 factors, 3 upon 2, minus 1 half, minus 1 minus half, minus 1 minus 1.5, minus 1 minus 2.5 upon 5 factorial, and second number to the power be 5, यानी minus 2 to the power, इसका आंसर है। क्लियर? दिस क्वेश्चन ट्राई करो। Which coefficient will be first negative coefficient? या इसको इस तरीके से करते हैं ना, which term will be having first negative coefficient? 8th term. Which term will be having first negative coefficient? हर्षदा क्या आंसर है? 8th term। एट्थ आंसर किसने बोला? अनुष्का आपने बोला क्या? 8. एक्सप्लेन करोगे 8th टर्म? सर हम 27/5 को 1 से डिक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो एक सेकेंड, स्टार्टिंग विद 27/5, फिर करोगे -1, 22/5, फिर -1, then -1, 12/5, then -1, 7/5, then -1, 2/5, and then -1, -3/5। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। 7 फैक्टर्स। सो टर्म 8th term। कोफिशिएंट पूछा होता तो डिवाइड में आता 7 फैक्टोरियल, जितने फैक्टर्स उतना फैक्टोरियल और पावर भी उतनी ही, x to the power 7 कोफिशिएंट है ये, करेक्ट है।
दिस क्वेश्चन ट्राई करो. Coefficient of x to the power 12. So basically 4x to the power 12 x cube के ऊपर कितने इंडेक्स अप्लाई किया हमने? 4 4 इंडेक्स, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 फैक्टोरियल 4 4 माइनस 2x क्यूब के ऊपर भी 4 एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 4. सो -2 -1 then sorry -2 -3 आएगा, then -4 and then minus 5. बस ये हो गया इतना ही क्वेश्चन. अच्छा टर्म कौन सा है टर्म? फिफ्थ टर्म. क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है ना, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल. इफ x इज सो स्मॉल, ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और काफी इजी क्वेश्चन है. इफ x इज सो स्मॉल such that x square and higher power can be neglected. इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि x is so small, like x है 0.02, तो इसके ऊपर आप जितना पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज. तो आपको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करना है कहां से? x square. So if x is so small such that x square and higher powers can be neglected. सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि x क्यूब एंड हायर पावर्स, तो कांस्टेंट यूज करते हैं, x यूज करते हैं, x स्क्वायर भी यूज करते हैं. अभी जस्ट कांस्टेंट और x यूज करोगे. ओके, सो इफ x is so small such that x square and higher power can be neglected, then 1 minus 3x to the power 1 upon 2 plus 1 minus x to the power 5 upon 3 upon 4 plus x to the power half is equal to a plus bx. Find out a and b. ये क्वेश्चन. If x is so small such that x square and higher powers can be neglected, then this plus this upon this is equal to a plus bx. Find out the value of a and b. Basically this expand करो plus this expand करो, just constant और x तक ही करना, x स्क्वायर वगैरह यूज नहीं करना. ओके, इसको फिर न्यूमरेटर में लेके आना, like this 4 plus x to the power -1 upon 2. दिस एक्सपेंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे भी एक्स स्क्वायर वगैरह सब यूज नहीं करना है आपको, जस्ट कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इतना मतलब. वन minus 3x to the power 1 upon 2 expansion 1 minus 1 3x. plus 10x and minus 3 1 minus 3x 3x upon upon 2. आगे x स्क्वायर वगैरह आएगा, यूज नहीं करना है. प्लस दिस एक्सपेंशन 1 minus 5x by 3. अगेन एक्स स्क्वायर वगैरह आएगा, यूज नहीं करना है. इसको लेके न्यूमरेटर में लाइक दिस, स्टार्टिंग में कॉमन 4 4, सो 4 कॉमन आएगा, लाइक 4 टू द पावर माइनस हाफ, यानी 1 by 2. रिमेनिंग plus x by 4
1 plus x upon 4 to the power minus half. This expand करो. 1 plus 1 minus x one by minus 2. x by करेक्ट है, हो गया. इसको प्लस करके ये मल्टीप्लाई कर दो. कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x कलेक्ट करो. केवल इतना क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर वगैरह अगेन नेगलेक्ट. right. Multiply 2 and the coefficient of x is minus 19 upon 3x or minus 6 minus 19 upon 6 ना सर. 19 बेटा वो 1/2 कर देंगे बाद में मल्टीप्लाई. 1/2 बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले करना है तो पहले कर लो, कोई इशू नहीं. नहीं नहीं सर वो अभी बोलो. पहले स्टार्टिंग में ही 6 आएगा ना. अच्छा हाँ, LCM 6 आएगा. करेक्ट, LCM 6. हाँ ओके. सो अभी minus 19 upon 6 and this is minus 1 upon 1 by 4 LCM 12 6 2 यानी कि minus 38 4 3 यानी minus 3. कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 2 minus 41x upon 12. Now multiply with half, so this is 1 minus 41x upon 24 24. Question solved. So clearly A is equal to 1. and B is equal to minus 41 upon 24. एक शीट का क्वेश्चन भी कर लो जस्ट. शिव प्रसाद क्या डाउट है बोलो. सर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन. क्या डाउट है मतलब उसमें? सर क्वेश्चन मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर आंसर नहीं समझ में. एक सेकंड. If x is so small such that x square and higher powers can be neglected. कौन एक्सप्लेन करेगा दिस क्वेश्चन को? Anyone who can explain this question? देखो यार, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है कि एक्स स्क्वायर वगैरह को नेग्लेक्ट करोगे. इसका मीनिंग क्या है? एक्स ऑलरेडी स्मॉल है तो एक्स 0 पॉइंट समथिंग होता है तो उसके ऊपर आप पावर अप्लाई करते हो, इनको इंक्रीज करते हो तो वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिक्रीज. ठीक है ओके. तो उसने बोला है कि डिक्रीज कर मतलब वैल्यू डिक्रीज होगा तो एक्स स्क्वायर से तुम उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करो, मतलब वो ऑलरेडी काफी कम हो जाएगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन है दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू a plus bx, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो दिस एक्सपेंशन प्लस दिस एक्सपेंशन ये अपॉन में है, इसको लेके आओगे ऊपर, इंडेक्स नेगेटिव, कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वहां पे भी एक्स स्क्वायर वगैरह सब नेग्लेक्ट, सिंप्लीफाई वगैरह करके कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x जस्ट इतना चाहिए. जैसे दिस एक्सपेंशन 1 plus nx यानी 1 minus 3x upon 2. दिस एक्सपेंशन अगेन 1 plus nx. शिव प्रसाद समझ रहे हो ना? यस सर. ठीक है, तो 1 plus 1 ये हो गया है 2 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आता है माइनस का 19x upon 6. ये है अपॉन में, इसको लेके आओगे न्यूमरेटर में लाइक दिस 4 plus x to the power माइनस 1 by माइनस ऑफ 4 बाहर
4 to the power minus 1 upon 2 is 1 upon 2. Remaining है this को expand करोगे again 1 plus nx यानी 1 minus x upon 8, ये 1 upon 2 ये यहाँ पे क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह किया 1 1 हो गया 2 कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस का 19x अपॉन 6 दिस पोर्शन है माइनस 1 माइनस x अपॉन 8 और एक्स्ट्रा है 1 अपॉन 2 इसको मल्टीप्लाई करो 2 into 1 2 दिस है माइनस 19x अपॉन 6 और दिस है माइनस x अपॉन 4 एलसीएम वगैरह और ये हो गया माइनस 41x अपॉन 12 अभी मल्टीप्लाई विद 1 upon 2 so this is 1 and this is minus 41 upon x by 24 24 कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे minus 41 upon 24 and constant term is 1 बस यही क्वेश्चन था। एक शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर D5 ट्राई करो D5 again x is so small such that x square and higher powers can be neglected find out the value of this expression तुझा टेक्स्ट सारखे बोलल्याचा मला विचार आज आहे का उद्या आहे तुझ्या तीर्थप्रसादाला बोलवलं रे। क्वेश्चन नंबर D5 यार ये काफी इजी होता है मतलब कोई डाउट है तो बोलो आप लोग एक बार डिस्कस कर सकते हैं। मानस एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन? So starting with 1 plus nx यानी 1 minus 2 by 3x 2x upon 3 again 1 plus nx 1 minus 15x upon 2 this portion in numerator यानी 9 plus x to the power negative index minus half 9 common and 9 to the power minus half is 1 by 3 1 by x upon 9 to the power again minus half x by इसका expansion 1 plus
x by t. x by t. अगेन nx यानी x अपॉन nx का मतलब ये होता है x अपॉन 9 इंटू दिस यानी माइनस x अपॉन 18। ओके, सो 1 + 1 = 2 और फिर ये एडिशन करना है जस्ट, है ना, 1 और 1 2 और ये कितना हो गया -2/3 -15/2 LCM 6 -4 49/6. 45 यानी -49/6 और इंटू x और ये मल्टीप्लाई होने वाला है विद दिस एक्स्ट्रा है 1/3। Now multiplication 2 into 1 is 2, this and this -49/6 x by और -1/3 9 LCM 36 18 6 3 140 7 और माइनस का 2 यानी -149/18 18. x स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है, x इंटू x नहीं करना आपको। सो फाइनल आंसर इज 2/3 -149x/54. 54. Constant term is 2/3 and coefficient of x is 49/54. -149/54। 54. बस इतना ही क्वेश्चन था यार, इतना ही क्वेश्चन था। अभी फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव इंडेक्स, इससे रिलेटेड एक लास्ट कंसेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 - x to the power -n, like this question. Coefficient of x to the power 6 in 1 - x to the power -3 और ये होता है this n plus r minus 1c और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, n plus r minus 1c और काफी इजी डेरिवेशन है यार इसका, है ना, काफी इजी डेरिवेशन। लाइक आपको x के ऊपर कितना पावर रिक्वायर्ड है बोलो, R तो x के ऊपर r पावर रिक्वायर्ड है यानी -x के ऊपर r आ रहा होगा, तो पावर r यहाँ पे कितना फैक्टोरियल R factor. factorial. और ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर्स भी R. R r फैक्टोरियल r पावर स्टार्टिंग विथ minus n. -n, फिर माइनस करो -n -1 फिर -n -1 -n -2, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर, ये थर्ड फैक्टर, दिस विल बी rth फैक्टर। क्या आना चाहिए Minus R plus 1. -r -1. -n और इसमें भी माइनस करोगे क्या, R minus. R जैसे फर्स्ट फैक्टर के अंदर 0 माइनस किया है, सेकंड फैक्टर के अंदर 1 माइनस किया है, थर्ड फैक्टर के अंदर 2 माइनस किया है, तो rth फैक्टर के अंदर r -1 माइनस करोगे और ये हो गया -n -r और प्लस 1। ठीक है, ये टोटल rth फैक्टर्स हैं, ऊपर -1 कॉमन, सो -1 टू द पावर R R. remaining n, this n plus 1 this n plus 2 and लास्ट में this n plus N plus r r. minus -1 upon r r फैक्टोरियल और ये है -1 टू द पावर r r। -1 टू द पावर r और -1 टू द पावर r, टोटल -1 टू द पावर 2r R
दिस नंबर इवन और ऑड, even और ये क्या हो Even. गया बोलो, +1. तो ये रिमूव, रिमेनिंग n plus 1 n plus 2 n+3 up to n plus r minus 1 upon r फैक्टोरियल। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, n plus r minus 1 ये कंटिन्यूसली फैक्टर, लेफ्ट साइड देखना ना, लेफ्ट साइड कंटिन्यूसली फैक्टर्स क्या हो रहा है, decrease, लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट देखो, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, decrease, डिक्रीज। Decrease. तो इसको decrease, कंप्लीट फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए और कौन से फैक्टर्स होने चाहिए यहाँ पे, सपोज करो मैं दिस का फैक्टोरियल क्रिएट करने वाला हूँ ना, क्यों क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि ये वही है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा और कौन से फैक्टर्स होने चाहिए यहाँ पे, n minus 1, n-1 n-2 n-3 और लास्ट में n 4 3 minus 2 r, 4 3 2 1, यानी 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद, n minus 1 factor, भाई क्वेश्चन ये रहा होता कि 100 99 98 अप टू 60, इसको आपको कंप्लीट 100 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे बोलो, 59 factor, 59 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, तो फिर ये बन गया 100 फैक्टोरियल। वैसे ही यहाँ पे n स्टॉप एक्स्ट्रा n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नाउ दिस एक्सप्रेशन n plus r minus 1, n plus r minus 1 Factorial. अपॉन रिमेनिंग एक्सप्रेशन n minus 1 फैक्टोरियल और R factorial. r factor, और यही एक्चुअल में n plus r minus 1c r होता है, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस, 1, 1. करेक्ट। n ध्यान रखना, n को नेगेटिव 3 यूज नहीं करते, n को पॉजिटिव 3 यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे r इज इक्वल टू है 6 और n इज इक्वल टू 3, 3, फॉर्मूला इज n plus r minus 1c, r, यार इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये r है मतलब n वगैरह नहीं है, ये जो तुम्हें दिख रहा है वही है एग्जैक्ट, n plus r minus 1c r, r, क्या आंसर आएगा बोलो, टू सी 6। 1, n plus r minus 1c r, फाइनल आंसर इज 8, 6, सर उधर n पॉजिटिव के लिए बेटा n पॉजिटिव ही लेते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस n यूज किया हुआ है, तो n पॉजिटिव ही यूज करोगे, समझ गए भाई, ये माइनस n है तो n क्या हुआ 3 या -3, 3, हाँ सपोज करो n यूज करता हूँ तो फिर -3, सो फाइनली 8c6 टेल है यहाँ पे हेड -2, आंसर इज हेड इनटू हेड -1 अपॉन 2, आंसर, 28, 20. ठीक है, दिस क्वेश्चन और सॉल्व करो, फिर ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। 3 minus 5x upon 1 minus x to the power -2, sorry 1 minus x whole square, find out coefficient of x to the power 100, या डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन नहीं करना होता है ना, डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन नहीं करना होता है, इसको यू विल राइट लाइक दिस 3 minus 5x and 1 minus x to the power -2, -2, ध्यान रखना ये नेगेटिव है, इसमें इंफिनिटी टर्म्स होते हैं, ओके। फाइनली रिक्वायर्ड है क्या, x to the power, 100, so this 3 should be multiplied with x to the power, 100, this x should be multiplied with x to the power, 99. वो यहाँ पे आप निकालोगे, वो यूजफुल टर्म्स है, इसका थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, पहले तो ये 1 minus x to the power -n coefficient of x to the power r, राजन तुम बोलो क्या फॉर्मूला होता है,
n plus r minus 1c. R. ओके, यहाँ पे है 1 minus x to the power minus 2. Coefficient of x to the power r, n is 2. 2 plus r minus 1 cr, यानी R ये हो is- गया है r plus 1 c R. r. दिस कोफिशिएंट बोलो. 101. r is equal to 100. 101 c. 100. r is equal to 99. 100 c 100. 99. 99. टेल है हेड माइनस 1. टेल इज हेड माइनस 1. आंसर होता है हेड. टेल इज हेड माइनस 1. आंसर 100. Head. फाइनल आंसर. 303 and 500. 303 minus, 500. and this equals to minus 187 or minus 197. 97. Correct. बोलो कोई डाउट है तो बताओ. एक दिस क्वेश्चन ट्राई करो. D4. D4 का फर्स्ट पार्ट. देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है. D4 का फर्स्ट पार्ट. 4 plus 2x minus x square upon 1 plus x to the power 3. अच्छा, इसमें कंसेप्ट बताना पड़ेगा. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10. अच्छा, एक पॉइंट और है. एक पॉइंट और देखो. ये यहाँ पे एक्चुअल में ये 1 minus x to the power minus n है. और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कितना बनने वाला है? 1 plus x to the power minus n. समझ रहे हो? Yes. अब इसको ऑब्जर्व करके बताओ एक बार कि क्या कंक्लूजन है. इसको ऑब्जर्व करके यहाँ पे 1 minus x है और एक 1 plus x भी है. दोनों में पावर माइनस n है. कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन जैसा दिखता है? इन दोनों में या फिर इन दोनों में? Add. देखो, दिस नेगेटिव, दिस आल्सो नेगेटिव. ऑल कोफिशिएंट्स आर Positive. Positive. ठीक है. यहाँ पे भी सेम है ना. दिस नेगेटिव, दिस आल्सो नेगेटिव. ऑल कोफिशिएंट्स. Positive. बट दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, फिर कोफिशिएंट्स आते हैं प्लस माइनस. और ये प्लस माइनस का ऑर्डर भी तुम्हें दिख रहा होगा. जो इवन पावर्स हैं उनमें Plus. और पावर्स के अंदर Minus. माइनस. एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो. बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है ना. वैल्यू सेम आती है. लाइक 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 ऑल 1 1 1. चलो इसको मैं बाद में एडजस्ट. कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 minus x to the power minus n. Answer is n plus r minus 1 cr. Minus 1 C. Here all coefficients are Positive. Positive. okay. Coefficient of x to the power r in 1 plus x to the power minus n.
मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, n प्लस आर माइनस 1c R. आर। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। पॉजिटिव इफ आर, Even. even, नेगेटिव इफ आर, Odd. odd, करेक्ट है। अभी दिस क्वेश्चन ट्राई करो। One 20. कौन एक्सप्लेन करने वाला है? क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सोचो, एक्सप्लेन करोगे आप दिस क्वेश्चन? Finally, we have to form x to the power 10. x power 10. For 4 we will need x to the power 10. 4 we will need x to the power 10 because this is constant term. ये already x है यहाँ पे. For this we have to find out the value of x to the power. Correct है? And for this x to the power 9. हाँ, मतलब यहाँ पे 9 और यहाँ पे. अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी रहा होता, सपोज फॉर एक टर्म लाइक दिस. So for this x to the power 30, correct है? ओके, साइड में इसका जनरल टर्म लिखते हैं. 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इज इक्वल टू, बोलो. plus r minus 1 cr. हाँ, n प्लस आर माइनस 1 सी आर. साथ में आर इवन नंबर है बिकॉज यहाँ पे प्लस है ना, प्लस, तो इसमें टर्म्स प्लस माइनस आते हैं. तो माइनस 1 टू द पावर आर. इनका कंक्लूजन यही हुआ ना, माइनस 1 टू द पावर आर एन प्लस आर माइनस 1 सी आर. आर इवन नंबर है तो पॉजिटिव, और नंबर है तो नेगेटिव. बाकी ये माइनस होता है तो सारे प्लस ही आते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो x टू द पावर 10, दिस कोफिशिएंट 12c10, r is equal to 10 plus 3 13 minus 1 यानी कि 12c10 पॉजिटिव. दिस कोफिशिएंट minus 11c9, r is equal to 9 plus 3 12 minus 1 11c9 with negative sign. X to the power 8, nc8, r is equal to 8 plus 3 11 minus 1 यानी कि 10c8. फाइनल आंसर. अच्छा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सेकंड, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है. टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, आंसर इज हेड हेड माइनस 1 अपॉन 2, 12 11 अपॉन 2 यानी 66. यहाँ पे भी टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, आंसर इज हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, 11 10 अपॉन 2. कितना बोलो? 25, 55. Here also tail is equal to head minus 2. Answer is headed minus 1 upon 2. 10 9 upon 2. 45, 45. 45.
करेक्ट है। फाइनल आंसर बोलो। 129. 4 into 66 plus 2 into minus 55 minus 1 into 45. करेक्ट है। 66 का डबल होता है 132 का डबल होता है 264 माइनस 110 और माइनस 45 माइनस 155 यानी 10 9. ये इसका आंसर आना चाहिए। D4 फर्स्ट पार्ट। D4 फर्स्ट पार्ट 109। बाकी तो इसमें इसी क्वेश्चन हैं। अब जैसे यार देखो ये फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 + 2x + 3x टू द पावर -3/2। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सप्रेशन। अभी आपको दिखना चाहिए डायरेक्ट, लाइक 1 + 2x + 3x² + 4x³ ये है एक्चुअल में 6. दिस एक्सप्रेशन इज क्या बोलो 1 minus x to the power minus 2. हाँ, और एक्स्ट्रा है। सो बेसिकली ये हो गया अभी 1 - x टू द पावर 2. 3. 3. 3. कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्योंकि इसमें तो x टू द पावर 5 आएगा ही ना कभी, Yes, sir. तो इसका आंसर फिर 0 होना चाहिए। हाँ, नन ऑफ दीस आंसर करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। सपोज करो ये ऐसे रहा होता ना, तब ये प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में होता। अभी कितना है यहाँ पे -3 x टू द पावर 5 यानी x के ऊपर आया होगा 5 यानी -x के ऊपर 5 डिवाइड में कितना फैक्टोरियल 5 factorial. 5 फैक्टोरियल, ऊपर इंडेक्स भी सॉरी 5. फैक्टर्स भी 5 -3 एक फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर और फिफ्थ फैक्टर। और ये टर्म कौन सा होना चाहिए बोलो t 6 करेक्ट है। और कुछ स्पेशलिटी नहीं होती इसके अंदर, इतना ही होता है। बस एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा माइंड में रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और, कई बार क्या हम लोग को थोड़ा सा रैंडम गेस करना होता है। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ रहा होता है 1 - 3x + 6x² एंड सो ऑन, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 इंफिनिटी टर्म्स। आपको कन्वर्ट करना है ये इन दिस एक्सप्रेशन। तो पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे -x लिखना चाहिए या +x? +x. +x, क्योंकि -x लिखते हैं तो सारे टर्म्स विल बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे है +- यानी कि +x। नाउ दिस इंडेक्स शुड बी -3. करेक्ट है। 1 + nx करने पे ये आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं फिर कंपेयर करते हैं। ओके, तो अब तो इसके अंदर और कोई स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं है। पॉइंट तुम लोग को ये बता देता हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये और थोड़ा समझने का ट्राई करो, काफी इजी।
ये टेस्ट पेपर में भी आया था वही क्वेश्चन एक्चुअली. क्वेश्चंस रिलेटेड टू डबल सिग्मा. लाइक क्वेश्चन है दिस, NCK k is equal to 0 to n is equal to 0 to infinity, 5 to the power k और 7 to the power n. ठीक है, तो डबल सिग्मा ऐसा कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है. पहले आप दिस सिग्मा अप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ये सिग्मा अप्लाई करोगे. ओके, दिस सिग्मा के अंदर वेरिएबल इज ओनली के के अलावा बाकी सब कांस्टेंट. तो बाकी सब कांस्टेंट में तो n कांस्टेंट है, लेकिन ये n बाहर नहीं आएगा, है ना. जस्ट दिस को आप बाहर कर सकते हो, और बाहर भी सारे सिग्मा के नहीं, जस्ट ये फर्स्ट सिग्मा के बाहर. लाइक n is equal to 0 to infinity, this is 1/7 to the power n, and remaining portion है this NCK 5 to the power k is equal to 0 to n. This complete binomial NC0 NC1 NC2, और लास्ट में कितना आएगा बोलो? NCN. और 5 इसके ऊपर है टेल, एक नंबर और मिसिंग है यहाँ पे, which should be having power head minus tail, that will be 1. यानी ये हो गया 1 + 5 to the power n. और ये क्वेश्चन बन गया अभी, this n is equal to 0 to infinity 6 to the power n upon 7 to the power n, यानी 6/7 to the power n. n is equal to 0 पुट करोगे तो 1, फिर 6/7, फिर 6/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन. और ये अब क्या बन गया बोलो? Geometric progression. इसका समेशन ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को. फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. फाइनल आंसर क्या रहा है? 7. तो ये क्या एक्चुअली वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था. इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन है दिस, sigma r is equal to 0 to n, sigma d is equal to 0 to n ncr plus ncd. ये क्वेश्चन है. तो सिग्मा, अच्छा ऐसा नहीं करते हैं ना कि सिग्मा इंटरचेंज नहीं होता है, ये पहले यही सॉल्व करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिग्मा वेरिएबल इज ओनली सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट. ये मल्टीप्लाई होता ना तो ये फिर यहाँ पे आता, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअसली ऐड होगा साथ में. तो अच्छा ये टर्म्स कितने हुए? ये टर्म्स n+1 टर्म्स. तो NCR जैसे ये हो गया x+1, फिर 2x+1, फिर 3x+1. तो ये 1 कंटिन्यूअसली स्टिक है वहां पे. सपोज करो ये 1 मल्टीप्लाई में होता ना तो ये कॉमन आ जाता, लेकिन अभी नहीं आएगा. सो NCR एप्पल कितने टाइम्स? तो ये हो गया NCR इंटू प्लस दिस. देखते हैं ये प्रॉपर है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN. दिस इक्वल्स टू 2 to the power n. अब इसके ऊपर अप्लाई करोगे आप ये लेफ्ट वाला सिग्मा, r is equal to 0 to n. अगेन सिग्मा प्लस एंड माइनस में सेपरेट, तो दिस प्लस सिग्मा दिस. और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बोलो? n+1. और वो मल्टीप्लाई में भी है कॉमन, रिमेनिंग है दिस, और यहाँ पे रिमेनिंग है दिस. This is n+1, NC0 NC1 NC2 NC3 NCN 2 to the power n. यहाँ पे वेरिएबल है ओनली r, सो बेसिकली 2 to the power n कांस्टेंट. इसका क्या रिजल्ट लिखना चाहिए बोलो? n+1 into 2 to the power n. Again this is like apple, r is equal to 0 to n, यानी कि n+1 टाइम. सो फाइनल आंसर इज ये 2 टाइम्स हो गया ना, यानी 2 to the power n+1 into n+1. ये भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था. फिर एक क्वेश्चन आता है लाइक दिस,
सिग्मा सिग्मा r greater than equal to 0, लेस देन s लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे है ncr प्लस ncs। ये तो वैसे ही मिल सकता है, लिखा हुआ है ना cr प्लस cs। इसका मतलब अपने आप से अंडरस्टूड होता है कि इसके ऊपर n आ रहा होगा। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ दिस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन, ये दोनों डबल सिग्मा वाले क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर Yes, sir. क्या डिफरेंस है बोलो? रेंज नहीं दी। बेसिकली ये दोनों सिग्मा सेपरेटेड है, इन दोनों सिग्मा के अपने लिमिट्स हैं, लोअर अपर। यहाँ पे एज सच कोई लिमिट वगैरह नहीं है, इंडिविजुअल लिमिट नहीं है कुछ भी, तो ये डिफरेंस। कॉमन है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे तो क्या है ना, इन दोनों सिग्मा को आप सेपरेट सॉल्व करते हो, पहले दिस और फिर दिस। यहाँ पे इन दोनों को साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करना होता है क्योंकि सेपरेटेड नहीं है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मीनिंग ये है, तुम सपोज करो स्टार्टिंग में एक बार कंसीडर कर लो r इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ s ये कहां से स्टार्ट होने वाला है बोलो? 1 2 n हाँ, अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, s इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक पुट करोगे, फिक्स। लाइक r इज इक्वल टू पुट करते हैं 0, सो दिस इज nc0 प्लस nc वन। अब इसको सेपरेट नहीं होगा है ना, ये कंटिन्यूअसली स्टिक हो गया है वहां पे। nc0 देन nc2, फिर दोबारा से nc0 nc3, लास्ट में nc0 प्लस nc n। ये मतलब है इसका। अब आप r इज इक्वल टू पुट करो क्या? 1 s ग्रेटर देन r है, इक्वलिटी होता सपोज करो यहाँ पे भी, तो फिर यहाँ पे s किधर से स्टार्ट होता? 0। ठीक है, अभी इसे स्टार्ट होगा कहां से बोलो? 2 to n, यानी दिस nc1 प्लस nc2 nc1 प्लस nc3, लास्ट में nc1 प्लस nc n। let's say r is equal to 2, अभी s will be starting from 3 तो r is equal to 2, ये फिक्स हो गया, nc2 and s will be starting from 3, so nc2 plus nc3 plus nc2 plus nc4, लास्ट में nc2 plus ncn, और लास्ट में r is equal to क्या आने वाला है वो? n-1 n यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि s मैक्सिमम n तक है, ये से कम है तो n-1। and now s belongs to only possibilities, so ncn minus 1 plus nc n। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में इसको करके आना, काफी इजी है। तुम थोड़ा सा इसको देखोगे ढंग से तो तुम्हें दिख जाएगा अपने आप से क्या है। ठीक है, बाइनोमियल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पे इसके थोड़े कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं शीट में से और अदर क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट रिवीजन टेस्ट है श्रेयस, और उसका सिलेबस है एपी जीपीएचपी। ठीक है, और एएम जीएम एचएम रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब पेज नंबर 54 तक बोल सकते हो, मिसलेनियस प्रोग्रेशन के पहले पेज नंबर 54 तक। तो मिसलेनियस प्रोग्रेशन से उसके आगे नहीं आएगा? हाँ, मतलब केवल एपी जीपी एचपी उनसे रिलेटेड मीन वगैरह जो भी होते हैं उनके प्रॉपर्टीज बस इतना ही आएगा।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट्स वगैरह है तो मेरे को बता देना, सेंटर पे आके आराम से डिस्कस कर लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट टाइम। ओके।